जय हिंद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछले क्लास में हम त्रिकोणमिति के सवाल बना चुके हैं 2025 का ऑब्जेक्टिव, और कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रह गया है। इस क्लास में हम पूरा बताएंगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पूरा समझ में आएगा। देखिए, समय ना गवाते हुए क्वेश्चन पर हम आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे कि tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस tan थीटा फिर प्लस कॉट थीटा है। यानी इतना बराबर इतना आपको लाना है, यानी प्रूफ करने वाला है, यानी सिद्ध करने वाला है। ये आपका मतलब 2025 में 5 नंबर का ये सवाल पूछा था, ठीक है ना, त्रिकोणमिति में। यानी 5 नंबर का ये एक सवाल कितने नंबर के 5 नंबर का सवाल पूछा था। तो आप ध्यान से देखिएगा ये सवाल कैसे बन रहा है। अगर आप बना दीजिएगा तो आप कॉपी पर क्या कीजिए, इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखिए ध्यान से, यहाँ हम सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए tan लिखा है तो tan को यानी tan थीटा अब बट्टा में 1 माइनस 1 बाई का लिखेंगे tan थीटा, फिर प्लस 1 बाई यानी tan थीटा, फिर बट्टा में 1 माइनस आपका tan थीटा लिखेंगे। इस तरह से LHS हम का लेके चल रहे हैं, ठीक है, LHS लेके चल रहे हैं। इसको हम फिर सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से क्या होगा कि tan थीटा अब बट्टा में आपका क्या हो जाएगा, यानी tan थीटा माइनस 1 बट्टा में क्या हो जाएगा tan थीटा। इस तरह से आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या होगा, फिर प्लस यानी 1 बट्टा में क्या हो जाएगा tan थीटा, अब 1 माइनस यानी tan थीटा। इस तरह से आपका हो जाएगा। अगला स्टेप में ये नीचे वाला कहाँ चलेगा, ऊपर चलेगा, यानी tan यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा अब बट्टा में आपका यानी tan थीटा अब माइनस 1। फिर इसको हम क्या करेंगे, प्लस में ये 1 बट्टा में क्या चीज हो जाएगा tan थीटा, और ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस यानी tan थीटा। इस तरह से हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में आपका क्या हो जाएगा, यानी tan स्क्वायर थीटा अब बट्टा में tan थीटा माइनस 1। देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में, तो इसको भी मतलब प्लस में लाना होगा, इसको माइनस में। तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 1 बट्टा में क्या हो जाएगा, यानी tan थीटा इंटू यानी tan थीटा माइनस 1। इस तरह से कर देंगे, ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, एक स्टेप और ले जा रहे हैं। देखिए ये इसके बाद ये एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे tan क्यू थीटा माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस यानी 1 अब बट्टा में यानी tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। इस तरह से आपको हो जाएगा, ठीक है ना। यानी देखिए नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ भी क्या देख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, देखिए ये वाला स्टेप, इसके बाद लिख देंगे tan क्यू थीटा माइनस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा tan थीटा इंटू में क्या होगा tan थीटा माइनस 1। इस तरह से हो जाएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का ये का चीज फॉर्मूला पर चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा tan थीटा यानी tan थीटा माइनस 1, और इसके बाद क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब फिर इसके बाद यानी tan थीटा, और इसके बाद क्या होगा प्लस 1। इस तरह से हो जाएगा, यानी इस तरह से आपका हो जाएगा। इसके बाद नीचे लिखेंगे क्या tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा tan स्क्वायर थीटा अब प्लस tan थीटा अब प्लस 1,
ये आपका बच जाएगा tan थीटा, अब बट्टा में क्या होगा tan थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, ऊपर में भाग दे देंगे। इसके बाद देखिए ये कटेगा तो एक ठो का बचेगा tan थीटा, और ये क्या बचेगा 1 बचेगा, कट जाएगा था, और ये प्लस में क्या हो जाएगा cot थीटा। इस तरह से आपका होगा, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस क्या चीज़ है tan थीटा, और फिर प्लस क्या चीज़ cot थीटा, क्या लिख सकते हैं cot थीटा। ये RHS आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। ठीक है ना, इस तरह से आपका क्वेश्चन का बन जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा है। इसको हम क्या किए हैं tan में चेंज किए हैं, ठीक है ना, और इसको भी हम क्या किए हैं tan में चेंज किए हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से एलसीएम लिए हैं, tan थीटा हो गया है, एलसीएम करने के बाद tan थीटा -1, और ये वाला वैसे ही लिखे हैं। अब ये नीचे वाला मतलब क्या होगा ऊपर चलेगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसके बाद tan थीटा -1, फिर प्लस लिखेंगे, 1/tan थीटा, 1 क्या हो जाएगा tan थीटा, और ये यहाँ आ जाएगा, ये tan थीटा और 1 - tan थीटा। इसके बाद इसका एलसीएम लेंगे, चाहे इस तरह से मतलब नीचे गया है, ये देखिए ये tan थीटा प्लस में, ये माइनस में, और यहाँ माइनस में, ये प्लस में है, तो इसके माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये वाला जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस में, और जो प्लस में था वो क्या चीज में हो गया माइनस में। फिर इसके बाद एलसीएम लिए हैं, तो इसका क्या हो गया है, तो ये tan क्यू हो गया है, और ये -1 हो गया है। तो ये tan थीटा बट्टा में tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस -1। इसके बाद ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का होता है बी स्क्वायर। इस तरह से आपका हो जाएगा। तो ये आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा इतना आकर नीचे। तो इस सभी में tan से क्या किया है भाग दिए हैं, इसमें विभाग दिए हैं, इसमें विभाग दिए हैं। तो इसमें एगो tan बचेगा, और ये पूरा कटेगा तो एक बच जाएगा। 1/tan का होता है cot, तो इसके जगह अब इसको सजा दिए हैं, 1 लिख दिए हैं, फिर tan थीटा लिख दिए हैं, फिर क्या चीज cot थीटा। ये RHS आपका क्या हो गया प्रूफ हो गया। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं प्रूफ कर सकते हैं। अगला देखिए, पाँच नंबर का एक क्वेश्चन था, ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन पूछा था सीधे करने वाला दिया था, सिद्ध करने वाला दिया था कि यानी सिद्ध करे कि लिखा है सिद्ध करे कि, ठीक है ना, क्या करना है 1 प्लस लिखा है 1 प्लस cot स्क्वायर, यानी cot स्क्वायर थीटा बट्टा में लिखा है cosec, यानी cosec थीटा 1 प्लस, इसमें लिखा है 1 प्लस पूरे के बट्टा में, ठीक है ना। ये इस तरह से 1 प्लस दिया है, इसके cot स्क्वायर थीटा के बटा में है, ये 1 प्लस cosec थीटा दिया है, और बराबर दिया है कचे cosec थीटा दिया है। तो इतना बराबर इतना हमको लाना है। तो देखिए यहाँ सॉल्व करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए LHS लेंगे, LHS ले लेके बनाएंगे इधर वाला। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब लिख लेंगे, तो 1 प्लस क्या लिखेंगे, यानी cot स्क्वायर थीटा अब बटा में 1 प्लस cosec थीटा। ये LHS है, क्या चीज है LHS है। इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा cosec थीटा, आई का हो जाएगा 1 प्लस यानी cosec थीटा, और ये आपका क्या हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। इस तरह से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट में हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पहले ही से cosec थीटा दिया है, 1 प्लस cot स्क्वायर का फॉर्मूला होता है यानी cosec स्क्वायर थीटा, आई दिया है 1 प्लस का चीज cosec थीटा। तो इसमें cosec कॉमन निकालेंगे, cosec कॉमन निकाले 1 प्लस का होगा cosec थीटा बचेगा, अब बट्टा में 1 प्लस cosec थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा cosec यानी थीटा। ये RHS आपका क्या हो गया
यानी प्रूफ हो गया। इस तरह से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे तो पूरा आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो फिर पीछे से इसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं और देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, दिया है सीधे करने वाला है, ठीक है ना। यानी सीधे करे कि, देखिए सीध करने वाला क्वेश्चन दिया है। इसमें लिखा है साइन 40 डिग्री, क्या लिखा है, साइन 40 डिग्री, 40 डिग्री। अब प्लस दिया है साइन 75 डिग्री, कितना दिया है, साइन 75 डिग्री, बराबर कितना दिया है, यानी कॉस 15 डिग्री दिया है, यानी कॉस 15 डिग्री, फिर प्लस आपका कॉस 50 डिग्री दिया है, क्या दिया है, कॉस 50 डिग्री दिया है। यानी LHS बराबर RHS क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो LHS लेंगे, क्या चीज लेंगे, LHS, ठीक है ना। तो आप यहीं पर हम डायरेक्ट देखे प्रूफ करते हैं। तो इसका मान क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस का लिखेंगे 50, और फिर प्लस क्या लिखेंगे, साइन यानी 90 माइनस 15 करेंगे तभी तो आपका 75 आएगा, अब 50 करेंगे तभी तो 40 आएगा। अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यानी देखिए ये आपका यानी कॉस, कॉस कितना आ जाएगा, कॉस 50 डिग्री आ जाएगा, कितना 50 डिग्री, फिर प्लस है ये आपका कॉस कितना आ जाएगा, ये कॉस, देखिए ये कॉस आपका 15 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो आपका ये RHS का हो गया, प्रूफ हो गया, RHS का हो गया, प्रूफ हो गया। देखिए कॉस 50 डिग्री दिया है ना, इधर भी आपका क्या हो गया, LHS बराबर RHS। इधर दिया है कॉस क्या चीज 15 डिग्री, फिर प्लस का चीज कॉस यानी 50 डिग्री, यानी LHS बराबर का हो गया RHS। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये इस तरह से आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला सवाल में दिया हम इसमें भी मान दिया है कि कॉसेक ए दिया है, क्या दिया है, कॉसेक ए बराबर दिया है क्वेश्चन में 12 बटा में क्या दिया है, 5 दिया है, 12 बटा में 5 हो तो कह रहा है कि कॉस ए और कॉट ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए, कॉस ए, कॉस ए और कॉट ए, और कॉट ए, कॉट ए का मान ज्ञात करें, कॉट ए का मान ज्ञात करे, ठीक है ना, कॉट ए का मान ज्ञात करे। इस तरह से आपका का सवाल दे दिया है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखा है कॉसेक ए बराबर 12 बटा में 5, तो ये आपको मालूम है कर्ण बटा में क्या होता है, लंब होता है। कर्ण बटा में आपका लंब होता है, तो इसमें आधार नहीं मालूम है, तो आधार निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस का करते हैं लंब स्क्वायर। कर्ण का मान दे दिया है आपका 12 का स्क्वायर और माइनस कितना 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 5 का 25, कितना हो जाएगा 125, ठीक है ना। 12 का और 5 का 25, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, तो ये 9 आएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, मतलब हाँ देखिए ये आपका 3 में ले 2 जाएगा 1, और रूट में 19 आएगा, कितना आएगा 19 आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए तो ये आधार का मान रूट में 119 हो गया, कितना हो गया 119 हो गया, ठीक है। 14 में ले 5 जाएगा 9, और यानी ये आपका 3 में ले 2 जाएगा 1 बचेगा, और 119। इसके बाद कॉस ए का मान पूछ रहा है, कॉस ए का मान, तो कॉस ए का मान पूछ रहा है,
तो आपका क्या हो जाएगा, मतलब आधार बटा में क्या होता है, कोण। तो रूट में 119 बटा में आपका क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कॉट ए का मान पूछ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आधार बटा में क्या होता है, लंब। तो आधार का मान 119 अब बटा में लंब का मान कितना हो जाएगा, 5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इसी का मान क्या कर रहा था, पूछ रहा था, ठीक है ना। इस तरह से आपका क्या होगा, क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट में आपका दिया है, नेक्स्ट सवाल दिया है, देखिए इसमें सिद्ध करने वाला है, यदि tan a बराबर cot b दिया है, लिखा है यदि tan a बराबर cot का दिया है, b दिया है, यदि tan a बराबर का दिया है, cot b दिया है, तो सिद्ध करना है। तो क्या करना है, सिद्ध करें। क्या लिखा है, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये आपका सिद्ध करना है। तो ये हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। ये tan लिखा है, क्या चीज लिखा है, tan। तो tan 90 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका tan a बराबर दिया है, क्या चीज, cot b दिया है। तो हम लिख सकते हैं ना, cot 90 माइनस 90 डिग्री a, इसको क्या लिखेंगे, cot b। तो इसको का cot से खत्म हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस a बराबर का हो जाएगा b, का हो जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो का हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 90 डिग्री बराबर का होगा, a प्लस का होगा b। तो ये आपका क्या हो गया, a प्लस b बराबर क्या चीज, 90 डिग्री। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको प्रूफ कर सकते हैं हम। ये सवाल सभी क्या किया है, पूछा हुआ है। इसके बाद कह रहा है कि अगला सवाल दिया है, देखिए अगला सवाल यहाँ दिया है। अगला सवाल आपका क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला यहाँ दिया है आपका सवाल, यदि सेक 4a बराबर, लिखा है यदि, यानी सेक 4a बराबर, यदि सेक 4a बराबर दिया है कॉसेक, लिखा है क्या चीज, कॉसेक, यानी a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री लिखा है, जहां 4a एक न्यून कोण है। इसमें लिखा है क्या चीज, जहां 4a एक क्या है, न्यून कोण है, यानी एक न्यून कोण जो 90 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। और 0 डिग्री से अधिक न्यून कोण है। तो a का मान, तो a का मान निकाले, a का मान निकाले। इसमें कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि इतना बराबर इतना दिया है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। और 4a क्या है, न्यून कोण है, तो 90 डिग्री से क्या है, कम है। तो देखिए इसमें क्या लिखेंगे, यानी सेक 4a बराबर कॉसेक, यानी कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। इस तरह से सवाल दिया है अपना। तो ये आपका क्या है, 90 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 90 डिग्री, मतलब न्यून कोण से क्या है, कम है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस 4a, ठीक है ना। बराबर का लिखेंगे कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, इस तरह से लिखेंगे। तो कॉसेक से कॉसेक का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 90 माइनस 4a बराबर का होगा, a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। a माइनस आपका क्या हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 90 अब प्लस का होगा 20, यानी 4a अब प्लस का a, तो ये 5a हो जाएगा, ये 110। तब 5a बराबर आपका क्या हो जाएगा, 110। तो a बराबर 110 बटा में 5, तब 22 पाँचे 100 कितना हो जाएगा, 10। तब 22 डिग्री हो जाएगा आपका a का मान। इस तरह से ये आपका क्या होगा, सवाल बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सवाल बना सकते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्वेश्चन दिया है, देखिए इसके बाद क्वेश्चन दिया है कि साइन स्क्वायर
लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, क्या लिखा है, यानी साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस दिया है कॉस स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान ज्ञात करना। इसका मान होता है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका मान क्या होता है 1/2, इसका भी मान क्या होता है 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए, इसका भी कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेम है तो एक तो सही 0 हो जाएगा, नहीं तो बनाएंगे तो पर भी क्या होगा 0 है, तो 1 क्या होगा 4 माइनस 1/4, तो एलसीएम लेंगे तो 4 1 माइनस 1, ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद 1 में से 1 जाएगा तो 0 और बटा में 4, 0 में किसी संख्या से डिवाइड करते हैं तो उसका मान भी क्या हो जाएगा 0, इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला में दिया है कि सेक 60 डिग्री का मान बताना है, तो देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो मतलब कॉस में 60 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस में 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसमें आपका मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन में पूछा है tan का चीज 45 डिग्री के मान, tan 45 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा, ये पूछा हुआ सवाल है। इसके बाद अगला सवाल क्या पूछा है, अगला सवाल आपको पूछा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये अगला सवाल यहाँ पूछा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू दिया है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा दिया है बराबर का होगा, इसका मान पूछ रहे थे, इसका मान आप लोग जानते हैं, देखिए इसका मान होता है क्या चीज, यानी सेक स्क्वायर थीटा, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू का होगा साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा बटा में क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपका सवाल दिया था। देखिए एक सवाल ये भी, ये भी, ये भी आपका, इसमें 4 सवाल क्या कर दिए बना दिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगला इसमें सवाल पूछा था, देखिए अगला आपका सवाल, अच्छा एक किसका मान होता है, तो बहुत सारा 90 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना साइन में। इसके बाद दिया था, देखिए सवाल यहाँ आपका कौन सा है लिखा है, देखिए ये tan 40 डिग्री लिखा है, tan 40 डिग्री इंटू tan आपका 20/50, यानी tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री दिया है, tan का दिया है 50 डिग्री और इंटू tan 70 डिग्री दिया है, tan का दिया है 70 डिग्री। इसका मान पूछ रहा है, क्या चीज पूछ रहा है, इसका मान बराबर क्या होगा, ठीक है। इस तरह से सवाल दिया है, तो आप देखिए इसे 40 से कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 50, 20 में कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, तो 70, ये दो को चेंज करेंगे, दो को क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो यहाँ क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो क्या लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस का 50 घटाएंगे तो, अब फिर इसको क्या लिखेंगे tan 90 डिग्री अब माइनस 70 घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, दो क्या करेंगे छोड़ देंगे, tan 50 डिग्री इंटू tan का चीज 70 डिग्री, इस तरह से आपका हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा cot यानी 50 डिग्री इंटू cot यानी 70 डिग्री इंटू का लिखेंगे tan यानी 50 डिग्री इंटू tan आपका 70 डिग्री, देखिए ये tan का हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। इसको करेंगे इन्वर्स तो 1/tan का होगा 50 डिग्री इंटू 1 का चीज tan 70 डिग्री इंटू tan का लिखेंगे 50 डिग्री इंटू tan का लिखेंगे 70 डिग्री, ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। बचेगा क्या, तो इसका मान हो जाएगा 1, ठीक है ना, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 1, इस तरह से आपका सवाल बन जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये तो हो गया, और ये अगला क्वेश्चन जो दिया है ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका दिया है यदि का दिया है, यदि दिया है साइन का दिया है साइन क्यू
Q बराबर का दिया है P, हो तो का लिखा है हो तो, यानी Q से Q का मान पूछ रहा है, से Q बराबर वाट, ये से Q का मान पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो साइन का होगा Q बराबर P बटा में 1, तो P का आधार बटा में क्या होता है कण, तो कण दिया आधार दिया, क्या चीज नहीं दिया है लंब, सॉरी साइन P यानी लंब बटा में क्या होता है, लंब बटा में आधार नहीं दिया है, क्या चीज नहीं दिया है आधार नहीं दिया है, तो कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, कण का एक स्क्वायर होगा, अब फिर क्या होगा P का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद का पूछ रहा है सेक यानी सेक Q का मान पूछ रहा है, सेक Q, तो ई क्या होता है कण बटा में आधार, तो कण का मान का दिया 1, आधार का मान 1 माइनस P स्क्वायर का चीज रूट में, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन बच गया था, लिखा है कॉस, ये ऐसे ही बनेगा। अगला देखिए क्या लिखा है कॉस, यानी कॉस 49 डिग्री लिखा है, अब बट्टा में लिखा है यानी साइन 41 डिग्री, साइन का दिया है 41 डिग्री, इंटू में का दिया है tan 70 डिग्री दिया है, का दिया है tan 70 डिग्री, अब बट्टा में दे दिया है कॉट 20 डिग्री, कॉट कितना दिया है 20 डिग्री, इस तरह से दिया है। तो इस तरह से रहेगा, तो ये मान आपका साइन कॉस में रहेगा, tan कॉट में रहेगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा कट के 1 आ जाएगा, नहीं तो इसको बनाएंगे सोल्व करेंगे, तो देखिए इसको ऊपर वाला चेंज करेंगे, तो एक को चेंज करेंगे, इनको क्या करेंगे छोड़ेंगे, तो कॉस का होगा 90 माइनस 41, ठीक है ना। अब बट्टा में लिखेंगे साइन का चीज 41 डिग्री, इंटू का लिखेंगे tan 90 माइनस 20 डिग्री, अब बट्टा में का लिखेंगे कॉट यानी 20 डिग्री, ये क्या हो जाएगा साइन 41 डिग्री, अब बट्टा में क्या हो जाएगा साइन 41 डिग्री, इंटू का लिखेंगे कॉट 20 डिग्री, अब बट्टा में क्या लिखेंगे कॉट 20 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा क्या चीज 1, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 2025 का सभी क्वेश्चन हम यहाँ आज सॉल्यूशन करा दिए हैं, जो त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव 2025 का सेकेंड सिटिंग में जो पूछा था, ठीक है ना। आप ध्यान से देख लीजिएगा, सभी को समझ में आएगा, गौर से देखिएगा तो, ठीक है ना। ये खाली देखना है प्रोसेस, यानी हम कैसे बना रहे हैं, प्रोसेस समझिएगा, आप उसको बनाइएगा, एक बार रिपीट कीजिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, एक भी आपको नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप का कर दिए हैं, बना दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, अच्छे से उसको बनाइए, तभी जाके आप एग्जाम में त्रिकोणमिति का एक भी सवाल नहीं पूछेगा फंसेगा, ठीक है ना। इसलिए कि जो भी क्लास 10th का सेट है उसको भी हम क्या कराएंगे सॉल्यूशन कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।